सभी साथियों को नमस्कार। आज पहुंचे हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर। यहाँ पे 2 दिन किसान मेला चलेगा, 23 मार्च और 24 मार्च को खरीफ का ये मेला है। आज आपको बता देना चाहते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी भी यहाँ पे पहुंचने वाले हैं। और मेरे पीछे आप देख रहे हो हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में यहाँ पे किसान आने लग रहे हैं। दूर दूर से हरियाणा, पंजाब, राजस्थान से किसान आने लग रहे हैं, क्योंकि जो आगे बाड़ी की बिजाई होने वाली है उसके लिए कौन सा बढ़िया बीज है वो आया हुआ है। और उसके अलावा जो मॉडर्न खेती है, आधुनिक उपकरण है, कृषि यंत्र, सभी चीजें यहाँ पे आई है। तो 2 दिन ये मेला चलेगा। और मौसम को देखते हुए जो किसान साथी दूर से यहाँ पे ना आ सकते हैं वो हमारे चैनल को फॉलो करें, ताकि घर बैठे आप किसान मेला लाइव देख सके। और लाइव मेला देखने के लिए आप चैनल को फॉलो करें। 2 दिन ये मेला पूरा मेला लाइव दिखाएंगे, एक एक बीज की जानकारी देंगे आपको, किसान की स्टॉल की जानकारी देंगे, किसान कौन सा बीज लेके आए उसकी जानकारी देंगे, और कंपनी के द्वारा कौन सा बीज यहाँ पे लेके आए सभी जानकारी देंगे। आइए हमारे साथ 2 दिन कृषि मेला लाइव देखिए। दोस्त मेले के अंदर आते हो, मेले के अंदर आने के बाद सबसे पहले एंट्री करते ही यहाँ एक पंजीकरण है, जो किसान को पंजीकरण करवाना होता है। किसान की पहचान होती है भी किसान कौन से गाँव से आया, कौन से शहर से आया, क्या खेती करता है, तो एक पंजीकरण करवाना होता है। ये देख सकते हो कितनी महिला कितनी संख्या में मेले के अंदर पहुंची है। पंजीकरण के बाद एक मिट्टी व पानी जांच किया जाता है, जो यूनिवर्सिटी के द्वारा फ्री स्टॉल लगाई जाती है। यहाँ पे फ्री में मिट्टी जांच और पानी जांच किया जाता है। फसल प्रतियोगिता, यहाँ पे किसान की जो फसल लेके आते हैं दूर दूर से, उसकी प्रतियोगिता होती है और यहाँ पे इनाम दिया जाएगा। या पीछे देख रहे हो कितनी ज़्यादा में फसल आई है किसान की, गेहूँ आई है, बरसीम आई है, जो भी चीज़ें किसान के पास है वो सभी चीज़ें यहाँ पे आई है। और प्रतियोगिता के लिए एक एक करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, अपना नाम लिखवा रहे हैं। यहाँ से मेले की शुरुआत होती है। शुरुआत होते ही ये आप देख सकते हो बीज की स्टॉल लगी हुई है। हाइब्रिड बीज जो होते हैं सब्जियों के, फलों के, ग्वार, बाजरा, सभी चीज़ों की स्टॉल यहाँ पे लगी है। हाँ। नमस्कार मैम। नमस्कार। आज किसान साथियों को क्या जानकारी दे रहे हो मैम? सर, हमारी कंपनी है केविन टेक प्राइवेट लिमिटेड, जो कि अपने हिसार डाबड़ा चौक पे है जी। जो हमारा प्रोडक्ट है ये खेत की मोटर फोन से चालू बंद करने के लिए है। जो हमारे किसान है घर बैठे मोटर चालू बंद कर सकते हैं। इसमें मोटर जब लाइट आएगी तो कस्टमर को कॉल आएगा और कॉल और मैसेज आएगा, दोनों पे कॉल करके और मैसेज करके बताएगा। लाइट आएगी तो बताएगा, जाएगी तो बताएगा। और इसमें सेफ्टी रहती है, जैसे मोटर लोड ज्यादा ले रही है, मोटर पानी नहीं उठा रही है, हाई वोल्टेज है, लो वोल्टेज है, फेस अप सेंट है, इनपुट फॉल्ट है, आउटपुट फॉल्ट है, सभी फॉल्ट में मोटर की सेफ्टी करता है। ये मोटर को जलने से बचाता है। तीनों फेजों का लोड वोल्टेज अलग बताएगा। यही फीचर्स है सर जी। तो इसमें कौन कौन सा मॉडल है मैम? इसमें ये आता है 3 फेज का। इसमें 100 एम्पियर तक मोटर चालू करेगा। छोटी मोटर से लेकर बड़ी से बड़ी चला सकते हैं। ये 100 एम्पियर तक काम करता है। ये वाला आएगा छोटा मॉडल है, ये 50 एम्पियर तक काम करता है जी। हाँ, इससे इसका 1000 रुपए कम प्राइस है। ठीक है मैम। ठीक है। और ये अपना है सिंगल फेस में पॉलीकार्बोनेट बॉक्स में है, जिसमें कि वाटर प्रूफ है। इसमें पानी वगैरह नहीं जाएगा कहीं से भी, आप देख सकते हो जी मैम। जैसे किसान ने स्टार्टर पहले लगा रखा है और आपसे प्रोडक्ट लेता है तो उस पे कामयाब होगा? हाँ जी, बिल्कुल होगा। बट स्टार्टर स्विच वाला होना चाहिए, जिसमें ग्रीन बटन, रेड बटन होता है जिससे मोटर चालू बंद करते हैं। स्विच वाला होना चाहिए। जो हैंडल वाला होता है कई बार आज के टाइम में राजस्थान में मिलता है, वो उस पे नहीं लगता है। बाकी स्टार्टर पे, अपने बटन वाले पे, सभी पे लग जाता है। तो अगर किसान साथी लगवाना चाहता है, इसमें कोई फॉल्ट वगैरह आ जाता है तो इसको ठीक कौन करेगा? सर, अपनी कंपनी में होता है। अपनी कंपनी है डाबड़ा चौक पे जी। कितने साल की गारंटी होती है मैम? 1 साल की होती है जी। बाकी अपने लंबे टाइम तक प्रोडक्ट चलता है। ऐसे अभी हमारे कस्टमर आए थे जो कि अभी रिव्यू दे के गए, जिनके 2018 से यूज कर रहे हैं जी। अभी रिव्यू दे के गए हैं। एक ये कस्टमर भी है, सॉरी, ये 2016 से कर रहे हैं, ये 2018 से कर रहे हैं। तो ये अपना कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सब लिख के। कितने साल से आपकी कंपनी 2016 में सेटअप किया था हमने, 2016 से स्टार्ट। तो कितने ब्रांच आपकी खुल चुकी है और कहाँ पे अपने स्टार्टर लगे हुए हैं? ब्रांच हिसार में है जी, हरियाणा में जी। तो आपके प्रोडक्ट कहाँ पे यूज होने लगे? ऑल ओवर इंडिया। अगर किसान आपसे लेना चाहते हैं तो किस तरीके से जुड़े? अपने नेपाल में भी अपने प्रोडक्ट जाते हैं जी। अगर किसान आपसे जुड़ना चाहते हैं तो किस तरीके से जुड़े? अपना विजिटिंग, मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर बता देती हूँ जी। ये इसमें अपनी कंपनी के सारे कॉन्टैक्ट नंबर लिखे हुए हैं जी। अपनी वेबसाइट है www.kevintech.com के नाम से। ठीक है, थैंक यू मैम। नमस्कार सर। मैम, आज क्या जानकारी दे रहे हो? सर, आज मैं आपको जानकारी दूंगी मल्टी ग्रेन्स के जो हम बिस्किट बना सकते हैं जी। हम सिर्फ मैदे के बिस्किट खाते हैं बाजार में जी। तो हमारे FN डिपार्टमेंट है कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस में जी। तो हम वहाँ पे बाजरे के, मक्की के, ज्वार, रागी, अलग अलग टाइप के ग्रेन्स के बिस्किट बनाते हैं जी, ताकि आप बिस्किट का स्वाद ले सके और सेहत भी ले सके। तो इसलिए कौन कौन से बिस्किट है मैम? सर, फिलहाल आज हमारे पास बाजरे के बिस्किट है और मक्की के बिस्किट है जी। अगर जिनको शुगर की प्रॉब्लम है तो वो बाजरे के बिस्किट खा सकते हैं,
ताकि उनका शुगर लेवल स्पाइक भी ना हो। तो यहाँ पे सेल करने के लिए लेके आए हो हाँ जी क्या? सर, ये सेल के लिए है जी। और ये 100 रुपए का पैकेट है जी। कौन सी डिपार्टमेंट के अंदर तैयार होता है? FN डिपार्टमेंट, फूड्स एंड जी। न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट है। तो अगर कोई ट्रेनिंग वगैरह लेना चाहता है तो यस सर, इसके लिए ट्रेनिंग होती है। जी। ऐसी लेडीज के लिए ट्रेनिंग कराते हैं हम। जी। आप ये SNIT साइना नेहवाल से आप पता कर सकते हैं ट्रेनिंग। जी मैम। आपको प्रॉपर सिखाएंगे कैसे बनता है। तो ये रिफाइंड के अंदर होता है, तेल के अंदर नहीं किसके सर, अंदर कोई होता है? रिफाइंड नहीं है इसमें, जी। प्योर देसी घी है जी। और फ्रेश बनाते हैं हम बेकरी लैब में। आज आपको ट्रैक्टर की जानकारी देते हैं। ये एक ट्रैक्टर है 4x4, करतार नाम है इसका। और ये आपको बता दें काले रंग में यहाँ पे ट्रैक्टर बना है करतार। आप देख सकते हो 5936, बहुत शानदार ट्रैक्टर है। और अगर जान की बात करें तो इतनी जान है इतनी हर एक ट्रैक्टर के अंदर नहीं है। और लेग स्पेस की बात करें तो आप आसानी से बैठ सकते हो। और इसमें स्पेस देखिए, सबसे पहला तो 4x4 ट्रैक्टर है। स्पेस की बात करें, स्पेस बहुत है। 4 गेयर बड़े इसमें और 2 गेयर छोटे हैं। हैंड ब्रेक से लेके सभी चीज़ें ऑटोमेटिक दे रखी है। जो पहले के समय में ट्रैक्टर थे उसके मुकाबले बहुत बढ़िया ट्रैक्टर है। और ये एक ऐसी मशीन है जो आपका पौधा तैयार हो जाता है और बरसात के मौसम में आप एक जगह से दूसरी जगह पौधा लगाना चाहते हो और वैसे आप कसी के लिए उखाड़ते हो तो खराब हो जाता है। लेकिन अभी एक ऐसी मशीन निकाल दी, जब पौधा एक जगह दूसरी जगह लगाना है तो इसको इस तरीके से लगा के पौधा इसके अंदर आ जाएगा। और ये ब्लेड है, यहाँ से उठा के आप दूसरी जगह पौधा लगा सकते हो। मैम नमस्कार। आज मैम क्या जानकारी दे रहे हो किसान भाइयों हम एक्वापोनिक्स के बारे में बता रहे हैं जी। जिसमें हम हाइड्रोपोनिक्स में तो क्या होता है कि बिना मिट्टी के हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं, बट जी। इसमें क्या है कि हम एक्वाकल्चर के साथ कर रहे हैं जी। इसमें फिश ग्रो कर रहे हैं जी। तो जो फिश का वेस्ट होगा जी। तो वो अमोनिया रिलीज करेगी जी। तो वो फिश के लिए तो हार्मफुल होता है। जी। तो वो जो वेस्ट है वो पानी इसमें आएगा बायोफिल्टर में। जी मैम। तो इसमें अमोनिया नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा बाय निट्रीफाइंग बैक्टीरिया। जी। फिर वो पानी इसमें आएगा तो प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेंगे न्यूट्रिएंट्स को। जी, जी, जी। उसके बाद पानी क्लीन हो जाएगा। जी। फिर हम वही पानी को वापस से टैंक में यूज कर लेंगे। जी। इससे क्या हुआ कि जो वेस्टेज है वाटर की वो बहुत कम से कम हो। जी। ये बगैर मिट्टी के हो रहे हैं। हाँ, और जी। इसमें जैसे अभी तो पुदीना लगा रखा है तो जी। इसमें आप पालक, धनिया या फिर जो छोटी वेजिटेबल्स होती है फ्रूट्स में जैसे टमाटर, जी। स्ट्रॉबेरीज, ये भी लगा सकते हो। तो घर की छत के ऊपर जो खेती करते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया हाँ, चीज है। बिल्कुल। किचन गार्डन की तरह आप अपनी बालकनी में लगा लो या अपनी छत पे लगा लो। जी। पे होती है मैम। जो साइना नेहवाल इंस्टीट्यूट है ना, वहाँ जी। पे इसकी ट्रेनिंग मिलती है। जी। तो कौन कौन ले सकता है ट्रेनिंग? कोई भी ले लो। जी। और कितने दिन की होती है? ये अप्रोक्स 2 to 3 डेज के होते होगे। जी। किसान साथियों क्या जानकारी दे रहे हो मैम? ये हमारे यहाँ पे सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हैं। जी। मैं PhD स्कॉलर हूँ फर्स्ट जी। ईयर। ये हमने 4 तरीके के सीड जर्मिनेशन टेस्ट लगा रखे हैं। जी मैम। ये नॉर्मली सिंपली सैंड में हमने लगा रखा है, वीट की वैरायटी है। जी। सिर्फ सैंड है, कोई फर्टिलाइजर नहीं है, कोई केमिकल नहीं है। जी ये मैम। इसलिए लगा रखा है ताकि हमें पता चल सके कि हमें ज्यादा एरिया में सीड ना लगाना हो, थोड़े में पहले हम पता कर ले कि वाइबल है या नहीं है। जी मैम। ये हमारा पेपर पे है। जी मैम। बिटवीन पेपर टेस्ट बोलते हैं जी। इसे। ऊपर भी इसके पेपर होता है, नीचे भी पेपर होता है। जी इसमें हम मैम। सीड लगाते हैं, सीड जर्मिनेशन चैम्बर में हम इसको रखते हैं। जी। इससे पता चल जाता है कि सीड जिंदा है या नहीं है। तो जी। अगर हम फील्ड में लगाएंगे तो वो सफल होगा कि ये नहीं। नहीं होगा। उसके अलावा मैम? ये टॉप ऑफ पेपर है, जी। मतलब इसमें सिर्फ नीचे की तरफ पेपर है। जी। इसमें इसकी नीड के हिसाब से पानी दिया जाता है और जो भी वैरायटी का सीड होता है कितने दिन के लिए देना होता है, रखना होता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। जी मैम। ये ऐसे जर्मिनेशन होता है। जी। ये टेट्राजोलियम टेस्ट है। जी मैम। ये एक केमिकल टेस्ट है। जी। इसमें हम टेट्राजोलियम नाम का केमिकल डालते हैं। जी। इससे ये पता चलता है अगर ये रेड हो जाता है तो जी। मतलब सीड जिंदा है, अगर रेड नहीं होता है तो मतलब सीड सीड जिंदा मर नहीं जाता है। है। जी। बस ये Thank हमारा you. 4 तरीके टेस्ट है। थैंक यू मैम, बहुत अच्छी जानकारी दे रही हो आप किसान साथियों को। थैंक यू। नमस्कार सर। नमस्कार किसान भाइयों। सर आज HAU में मेला लगा तो किसान साथियों को क्या जानकारी दे रहे हो सर आप? सर हमारे यहाँ HAU से किसानों को औषधीय पौधों की खेती किस प्रकार से की जाए उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। जी। और ये कुछ औषधीय पौधे हैं जो हमें यहाँ प्रदर्शनी के लिए रखे हुए हैं लोगों जी को सर। दिखाने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अश्वगंधा की। जी सर। इसकी हमारी किस्म है हरियाणा अश्वगंधा नंबर 1। जी। ये इसकी जड़ें हैं जी। और ये इसका बीज है। जी सर। और इसमें एक पंपलेट भी हम दे रहे हैं, इसमें विस्तार से इसकी पूरी जानकारी है। जी सर। तो 1 एकड़ से किसान लगभग 4 से 5 क्विंटल सूखी जड़ों की पैदावार ले सकता है। जी। और 400-500 रुपए किलो के हिसाब से मार्केट में बेच सकता है। बेच सकता है। इसके बाद में हमारे पास ब्रह्मी है। ब्रह्मी, ये ब्रह्मी क्या काम आती है सर? दिमाग की संबंधी कोई समस्या हो उसको ठीक करने में इसका बहुत अच्छा उपयोग जी। होता है। दिमाग बढ़ाने में भी काम करती है। जी।
तो इसके बीज नहीं होता, इसकी टहनी से ही पौधा तैयार होता है। टहनी से तो पौधा टहनी तैयार तोड़ होता के है ही हम आगे लगा सकते हैं। और पत्ते का सेवन करना होता है। पत्ते का आप पाउडर बना के उपयोग करो जी पाउडर ही जी आप ले सकते हो सुबह शाम पानी के साथ में। आगे फिर हमारे पास तुलसी के पौधे हैं। जी तुलसी खांसी जुकाम बुखार में उपयोग रहता है इसका भी, कोरोना में भी इम्यूनिटी बढ़ाने सर। में इसका उपयोग रहता है, तो तुलसी भी आप लगा सकते हो। जी इसके बाद आगे हमारे पास अकरकरा है। अकरकरा अकरकरा जाड़ के दर्द के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। इसका जी। एक फूल आप अपनी जाड़ पे रख लीजिए, जी 5 मिनट में आपका जाड़ का दर्द ठीक कर देगा। ठीक हो जाएगा। हाँ जी। इसके बाद में आगे हमारे पास में मुलेठी है। जी हरियाणा मुलेठी नंबर 1 देश की इकलौती किस्म है। जी जिस भी किसान भाई को खेती करनी हो वो हमारे से संपर्क करके इसके पौधे या इसकी जड़ें ले सकता है आगे। जी और इसका लगाने का भी उत्तम समय है। जी तो किसान खेती तो कर सकता है लेकिन इनको बेच कहाँ सकता है सर? बेचने के लिए खारी बावड़ी, नई दिल्ली और जी। मध्य प्रदेश नीमच 2 बड़ी मार्केट है। वहाँ सभी पौधे बिकते हैं। हाँ, वहाँ सभी प्रकार की देसी जड़ी बूटियां तो आज बिकती हैं और कोई भी किसान जाके बेच सकता है। मेले में आप कितने प्रकार के मेडिसिनल प्लांट लेके आए हो? मेले में हम सिर्फ 15-20 प्रकार के ही पौधे लेके आए हैं। बाकी हमारे पास हर्बल वाटिका है, उसमें 200 प्रकार की जड़ी बूटियां हमने खेत में लगा रखी हैं। ये कहाँ पे है जिस सर? किसान भाई को ज्यादा जानकारी लेनी हो जी। तो वहाँ हमारी हर्बल वाटिका में पहुंच जाए। 3 नंबर गेट जो मेले का है, इसी से थोड़ा सा आगे चल के जी एक साइड में वेजिटेबल डिपार्टमेंट है, मैं एक साइड में प्लांट ब्रीडिंग डिपार्टमेंट। जी प्लांट ब्रीडिंग डिपार्टमेंट में हर्बल वाटिका है, जी तो वहाँ पे औषधीय पौधों की जानकारी के लिए हमारे वैज्ञानिक वहाँ भी बैठे हैं। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्ते। सर आप किसान साथियों को क्या जानकारी दे रहे सर मेले के अंदर? आपका स्वागत है। मेरा जी। नाम डॉक्टर मनोज कुमार जाट है। मैं असिस्टेंट साइंटिस्ट डिपार्टमेंट ऑफ एंटोमोलॉजी जी सर। चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में कार्यरत हूँ। जी जैसा कि आप देख रहे हो, हमारे यहाँ 2 दिन का मेले का आयोजन किया गया है। जी इस आयोजन में जो जहाँ हमने स्टॉल लगाई है, जी। कीट विज्ञान विभाग के थ्रू लगाई गई है। जी इसमें हमने फसलों के कीट है जी और जो मित्र कीट है, साथ जी। में ये जो आप देख पा रहे हैं मधुमक्खी पालन के ऊपर जानकारी लगाई है। जी सर। जैसा कि हम किसानों, हमारे जो हरियाणा के किसान भाई है मधुमक्खी जी। पालन के ऊपर बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। जी तो हमारा ये औचित्य यही है इसको लगा के और दिखाने का कि आप इस व्यवसाय में आके खेती के साथ साथ में और एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हो। जी हम आमतौर पे ये जानते हैं कि मधुमक्खी को हम ओनली हनी के लिए जी ही मधुमक्खी पालन करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जी आप हनी के साथ साथ में जो बाकी के उत्पाद है उस पे भी काम करके हम एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं। जी जैसा कि हम बात करें पराग प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। जी दूसरा वैक्स है। आज जी। की तारीख में वैक्स की जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है, जी जैसे लिप बाम है, मॉइस्चराइजर है और जो सजावटी है, कैंडल्स जी। वगैरह है, उनमें उपयोग हो रहा जी। है। तो वहाँ पे भी पैसा कमा सकते हैं। जी प्रोटीन है, उसका सोर्स पोलन है। हमारे यहाँ पे सरसों का सीजन है, बहुत अच्छा सीजन है। जी। उस टाइम हमारे बीकीपर भाई पराग का कलेक्शन कर सकते हैं। जी उसको ड्राई करके पैकिंग करके और पोलन को भी सेल कर सकते हैं। जी अगर 1 किलो आप पोलन सेल करते हो तो लगभग 1500 से 2000 रुपए हमारे जो बीकीपर भाई है वो कमा सकते हैं। तो पोलन में क्या यूज होता है सर? ये प्रोटीन, जैसे हम हॉर्लिक्स और बॉर्नविटा की बात करते हैं, जी। तो वैसा ही एक नेचुरल सोर्स है प्रोटीन का। जी। इस सोर्स से भी हम जिसको भी रिक्वायरमेंट है, जी। एज पर जो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं उसके हिसाब से आप पोलन लेके प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। अगर शहद की बात करें तो कौन से मौसम में बढ़िया शहद निकलता है सर? देखो, हमारे अगर हरियाणा प्रांत की हम बात करें तो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जो शहद उत्पादन करते हैं बीकीपर वो सरसों का करते हैं। जी सरसों के साथ में बेर का, बेर के बाद मल्टी, यानी कि एक ही टाइम में अगर 2-3 फसलों में अगर फ्लावरिंग आ रही है तो जी। वहाँ से उसको मल्टी बोलते हैं। जांडी हो गई, सफेदा हो गया, तो इनका शहद कलेक्शन करते हैं। लेकिन ज्यादातर जो बीकीपर है वो सरसों का शहद कलेक्शन करते हैं। तो आज ये आप मक्खी आप कौन कौन सी लेके आए सर यहाँ पे दिखाने के लिए? हमारे जो एग्जीबिशन ये लगाई है हमने पर्टिकुलर, जी। हमारे यहाँ पे एक ही पालतू मधुमक्खी होती है जी। जिसको हम बी हाइव में रख के पालते हैं। उसका जी। नाम है यूरोपियन हनी बी होती है। जी हम वैज्ञानिक भाषा में उसको एपिस मेलिफेरा बोलते हैं। जी सर। ये सारे आप देख रहे हो कि बी कीपिंग इक्विपमेंट्स है, हमने यहाँ डेमोस्ट्रेट करने की कोशिश की है। ये बी वेनम होता है एक मधुमक्खी का जहर, उसके निकालने की मशीन है। जी सर। इसकी भी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री और मेडिकल साइंस के अंदर बहुत अच्छा यूज है। जी हमारे यहाँ भी हरियाणा में अभी होना स्टार्ट हुआ है, जी। लेकिन जो बाहर की यूरोपियन कंट्रीज है उसमें बहुत अच्छा काम हो रहा है। जी तो हमारा कुल मिला के यही है कि आज हम बात करें तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम की बात करते हैं। जी। वैसे हम कहते हैं कि अगर हमारे पास खेत है, जी हम सरसों भी लगाते हैं और भी जो फलदार पौधे हैं, तो क्यों जी। ना हम इस व्यवसाय के ऊपर भी आए जी। और एक्स्ट्रा इनकम करें। अगर कोई ट्रेनिंग लेना चाहता है तो ट्रेनिंग भी मिलती है क्या ट्रेनिंग के लिए हमारा विभाग भी ट्रेनिंग करवाता है। 1-2 जी। परियोजनाएं चल रही है। जी उसके साथ में हमारा एक सानिया नेहवाल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जी जो किसानों के लिए फुली डेडिकेटेड ट्रेनिंग देने के लिए ही है। जी सर। उसमें मधुमक्खी पालन के ऊपर हर महीने 3 दिन की ट्रेनिंग होती है एक। वहाँ जी। से आप कोई भी जो इच्छा रखने वाले जो किसान भाई है वहाँ से ट्रेनिंग ले सकते तो हैं। कोई टोल फ्री नंबर वगैरह सर वहाँ का?
टोल फ्री नंबर है, मैं आपको दे दूंगा, जी सर। तो आप डिस्प्ले कर देना इस वीडियो के साथ। ठीक है, थैंक यू सर, धन्यवाद। रूप से जो बेर है ना हमारे, गोड़ा है जो अगली वैरायटी है जी। कैथली जो है मिड सीजन है, वो मार्च में पकती है, गोड़ा फरवरी में, और जो उमरान है ये मार्च या अप्रैल में पक के तैयार होती है। जी सर। तो हम ज्यादातर सेल के लिए इन तीनों वैरायटी के पौधे हम बेचते हैं। जी। वैसे तो हमारे पास बहुत ही करीब 70 से भी बहुत ज्यादा वैरायटी है हमारे पास। जी सर। लेकिन कमर्शियल यही हम पौधे बनाते हैं तो फार्मर को देने के लिए। ये यूनिवर्सिटी की रिसर्च है सर? नहीं, ये बहुत पहले की वैरायटीज है जी। लेकिन ये अमरूद की तो वैरायटी है, ये हमारी है यूनिवर्सिटी की हाइब्रिड जो है हमारे जी। ये हिसार सफेदा सुरखा जी। और हिसार सफेदा, ये तो हाइब्रिड है हमारे जी। ये निकाले हुए हैं जी। और इनकी बहुत ज्यादा डिमांड है, पंजाब हरियाणा राजस्थान यूपी हिमाचल तक जी। बहुत ज्यादा डिमांड है, तो हम इनके पौधे बनाते हैं, फार्मर को देते हैं। अगर कोई पौधा लेना चाहता है तो कहाँ पे मिलेंगे सर ये हमारी बागवानी यूनिवर्सिटी का जो बागवानी विभाग है जी, गुरदास रोड पे जी, वहाँ बाग है, वहीं पे हमारी नर्सरी है, वहाँ पे मिलते हैं पौधे। तो उसका कोई कांटेक्ट नंबर सर? कॉन्टेक्ट नंबर तो कोई नहीं, वहीं पे हमारे आदमी वहीं पर्ची कटती है, वहीं पे पौधे मिल जाते हैं। पर्ची के हिसाब से पौधे मिलते हैं? हाँ, वहीं पे पर्ची कटती है, फार्मर पहले पर्ची कटाया, पर्ची दिखा कर पौधे लेने का। ठीक है, थैंक यू सर।